मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 19 बाब 38 आयत से लेकर 41वीं आयत तक से पढ़ेंगे और इनमें से हम चंद बातें अपने लिए सीखेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 19 बाब उसकी 38 आयत से हम 40वीं आयत तक पढ़ेंगे। इन बातों के बाद अमर्तिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातूस से इजाजत चाही कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातूस ने इजाजत दी, बस वो आकर उसकी लाश ले गया। और निकोदीमस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मोट और ऊद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ दफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन। आए खुदा के कलाम को सीखते हैं। मसीह के जलाली नाम में एक बार फिर आप सबको सलाम। बैठिए, तशरीफ रखें। गुज़श्ता कल हमने खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के मुतल्लिक सीखा था और फिर कलमात के मुतल्लिक हमने चंद बातें सीखी थी। खुदावंद यीशु मसीह बनाए आलम से पेशतर ही ज़िबा किए हुए लहू लहान बने हैं और वो इंसान के गुनाहों की माफ़ी के लिए ग़ज़ब इलाही से बचाने के लिए, गुनाह की मजदूरी मौत से बचाने के लिए उसने सलीब पर हमारी खातिर अपनी जान दी। पूरी दुनिया के लोग इस बात को मानते और इस पर ईमान रखते हैं। मेरे जो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह मसलूब हो गए, सलीब पर जान दे दी, मर गए, तो फिर उन्हें दफनाया गया। जैसा कि हमने पढ़ा, इन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातूस से इजाज़त चाही कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातूस ने इजाज़त दी, बस वो आकर उसकी लाश ले गए। और निकोदेमस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीज़ों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहाँ एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायस यहूदी यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि ये कब्र नज़दीक थी। यहाँ पर चंद बातें दफन करने के तौलिक से भी हमें मिलती हैं कि यहूदी लोगों का जिस तरह क्या था, दस्तूर था। अब उनका जो दस्तूर था वो ये था कि एक बहुत बड़ी कारनुमा कब्र होती थी जिसके 2 हिस्से होते थे।
पहला हिस्सा जो था उसमें एक चबूतरा या थड़ा जिसको हम कहते हैं वो बनाया होता था, और दूसरा जो हिस्सा होता था वो उससे आगे होता था। और जब दफनाया जाता था और बहुत सारी खुशबू, यहां पर हम देखते हैं कि कितना मुर और ओद मिला 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 हुआ था, 50 से यानी 1.25 मन के करीब खुशबूदार उस सोज के साथ खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया, दफनाया गया। और उसके बाद फिर उसकी लाश, क्योंकि वहां एक बाग, जैतून का बाग था वहां पर, और एक कब्र नजदीक थी, और ये कब्र अरमतिया के यूसुफ की थी जो नई थी, क्योंकि वहां पर लोग पहले ही गोर या कब्र खुदवा लिया करते थे। वहां पर लाश रखी जाती उस चबूतरे के ऊपर, और फिर कुछ अरसे के बाद जब लाश वहां से गल सड़ जाती तो उसकी हड्डियां जो होती थी उनको ताबूत में बंद करके फिर जो उसका अगला हिस्सा होता था उसमें रख दिया जाता था, और उस पर उसके अंदर जिसकी हड्डियां होती थी उसका कतबा लगा दिया जाता था। इस तरह से उन हड्डियों को भी महफूज किया जाता था। ये दस्तूर था, आज भी है। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि वहां क्योंकि आगे सबत शुरू होने वाला था, और सबत से पहले पहले उन्होंने इस काम को मुकम्मल करना था। और क्योंकि वहां बाग था और कब्र भी नजदीक थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से वहां ले जाकर खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया, दफन किया। अब मरने के बाद इंसान कहां जाता है? मरने के बाद कौन सी ऐसी जगह है जहां पर इंसान दाखिल किया जाता चला जाता है? बाइबल मुकद्दस में से हमें बहुत सारी हवाले मिलते हैं। हम एक हवाला देखेंगे, अय्यूब की किताब, उसके 30 बाब की 23वीं आयत को पढ़ेंगे। अय्यूब नबी का सहीफा, उसका 30वां बाब है और उसकी 23वीं आयत। और यहां पर देखते हैं कि इंसान मरने के बाद कहां जाता है। क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मुझे मौत तक पहुँचाएगा कि तू मुझे मौत तक पहुंचाएगा। और कितने जानते हैं कि हम मौत तक पहुंचे? कितने जानते हैं मौत तक जाना है कि नहीं जाना? किसी ने? मैनू लगता तुम जानते नहीं हो। मैं जानता हूं कि तू मुझे मौत तक पहुंचाएगा, और यीशु मसीह भी मौत तक पहुंचा। जी। और उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है। और उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है। आगे। तो भी क्या तबाही के वक्त हाँ। कोई अपना हाथ ना बढ़ाएगा और मुसीबत में फरियाद ना करेगा? क्या मैं दर्दमंद के लिए रोता ना था? क्या मेरी जान मोहताज के लिए आजुर्दा ना होती थी? आजुर्दा न होती। शुक्रिया। यहां पर मरने के बाद उस घर तक पहुंचाया जाएगा जो घर उसके लिए मुकर्रर किया गया है, और ये घर पाताल है। क्या है? पाताल। पाताल का मतलब है जमीन के नीचे की जगह, जहां पहुंचाया जाता है। मेरे शिशु, सब जिंदों के लिए मौत के बाद एक ही घर मुकर्रर था, यानी पाताल, चूंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने जमीनी अयाम में
इंसान थे, इसलिए मौत के बाद उनके लिए भी एक ही घर बनता था। कौन सा घर? यानी पाताल। तो क्या यीशु मसीह मरने के बाद पाताल में गए, या कब्र में पड़े रहे, या फिर कहीं और गए? कहां गए? क्या पाताल में या कब्र में? कहां गए? दूसरे कलमे में खुदावंद यीशु मसीह डाकू से क्या वादा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज ही मेरे साथ। हाँ जी, गला कर लिया आयो। कहां होगा? अगर यीशु मसीह पाताल में गए हैं, कब्र में हैं, तो फिर फिरदौस में कौन गया? क्योंकि आज ही जाना है, उसी लम्हा मौत के बाद। यीशु मसीह जो बात कहते हैं वही बात मुमकिन होती है, और वो होकर उसकी बात कभी भी टल नहीं सकती। तो आज ही मेरे साथ कहां होगा? अब इन अल्फाज से यकीन पुख्ता हो जाता है कि यीशु मसीह मौत के फौरन बाद कहां गए? हालेलुया, फिरदौस में गए। और उसके साथ डाकू भी, जिसने तौबा की, जिसने कबूल किया, जिसने यीशु मसीह की उस मसलूबियत को, उस खून को अपने ऊपर ले लिया। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि अब्दी निजात का आखिरी मरहला, जो शरीयत के तकाजे को पूरा करने वाला मरहला था, वो यीशु ने पूरा करना था। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 5वें बाब में क्या फरमाया? मैं नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि और शरीयत के तकाजों को खुदावन यीशु मसीह बनी नो इंसान के लिए पूरा कर रहा था। क्योंकि इंसान कभी भी शरीयत को पूरा नहीं कर सकता, कभी शरीयत के तकाजों को पूरा नहीं कर सकता, कभी भी शरीयत पर अमल करके फिरदौस में नहीं जा सकता। क्योंकि इंसान अगर एक हुक्म पर अमल करता है तो और कितने हुक्मों को तोड़ता है, कितने हुक्मों की नाफरमानी करता है, कितने हुक्मों को रद्द करता है। इसलिए मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह ने इन तकाजों को पूरा करना था, एक मरहला अभी बाकी था जिसे अबूर किए बगैर वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ उनके साथ तख्त पर नहीं बैठ सकता था। क्योंकि आसमान पर यीशु आज बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है ना, लेकिन दाहिनी तरफ कैसे जाकर बैठना था? अभी एक तकाजा बाकी था, एक मरहला बाकी था जिसको उसने क्या करना था? पूरा करना था। और मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा के हुजूर हाजिर होने के लिए इस मरहले को भी पूरा करना, शरीयत में अहबार की किताब को जब हम पढ़ते हैं, कुर्बानियों का वहां पर जिक्र है, तो बर्रे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बर्रे के तौर पर कफारा अदा कर रहा था, उसने बर्रे के तौर पर कफारा अदा किया बखूबी। उसने इस किरदार को क्या किया? निभाया और बाकायदा कुर्बान हुआ। अब इलाही शरीयत के मुताबिक कुर्बानी तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती थी जब तक सरदार काहिन बर्रे के खून को लेकर खैमा इज्तबा में पाक तरीन मकाम में दाखिल नहीं हो जाता था।
मेरी बात आप समझ रहे हैं? बर्रे के खून को लेकर सरदार काहिन, पाक तरीन मकाम जहां खुदा की क्या होती थी? हजूरी होती थी, जहां खुदा का जलाल होता था, जहां खुदा हाजिर होता था, उसकी हजूरी में इस लहू को लेकर जाना जरूरी होता था कि लोगों के लिए, उनके गुनाहों के लिए ये बर्रा कुर्बान हो चुका है, इसका लहू लेकर खुदा के हजूर में पेश किया जा रहा है। और वहां मखसूस जो चीजें होती थी उन पर उस लहू को लगाया जाता था। 7 बार काहन उस लहू को छिड़कता था, तब जो कौम होती थी वो पाक होती थी। तो मेरे शिशो, अब यीशु मसीह, अगर आप पढ़ना चाहते हैं बार की किताब 16 बाब उसकी 17-18 आयत को पढ़ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बर्रा होने की हैसियत से कुर्बान हो चुके थे, और अब खून जो है, जो हकीकी खेमा है, हकीकी खुदा की हजूरी है, हकीकी खुदा का तख्त यहां पर है, वहां पर इस खून को ले जाना बहुत, पढ़ दीजिए अगर मिल गया। और जब वो कफारा देने को पाक तरीन मकाम के अंदर जाए, जब वो कफारा देने को पाक तरीन मकाम के कहां जाए? पाक तरीन, उसमें कोई और दाखिल नहीं हो सकता था सिवाय सरदार काहन के, और वो कफारे का खून लेकर वहां पर जाता जी। तो जब तक वो अपने और अपने घराने और बनी इसराइल की सारी जमात के लिए कफारा देकर बाहर ना आ जाए, उस वक्त तक कोई आदमी खेमा इज्तिमा के अंदर ना रहे। अब कफारा किस किस का दिया गया? अपना, अपने घराने का और तमाम बनी इसराइल का कफारा दिया गया। और जब तक वो कफारा वहां पर, यानी खून वहां पर देकर वापस ना आ जाए, सारी जमायत वहीं पर रहे। तो यीशु मसीह, क्योंकि उसका लहू पाक करता है, और ये लहू लेकर खुदावंद यीशु मसीह उस पाक तरीन मकाम यानी तीसरे आसमान पर खुदा के फिरदौस में गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कामिल सरदार काहन की हैसियत से लाजिम था कि इस कफारे को शरीयत का आखिरी फर्ज अदा करने के लिए फौरन बाद अपना ही खून लेकर उस पाक मकाम में क्या करते? जाते, और वहां पर इस खून की जो खुदा के हुजूर में कुर्बानी है, कफारा है, उसको क्या करते? पेश करते। इब्रानियों के खत में लिखा है 9वें बाब की 11वीं-12वीं आयत में, यीशु मसीह के तल्लुक से इब्रानियों के नाम खत 9 बाब उसकी 11वीं से 12वीं आयत। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया, हाँ जी, मसीह कौन होकर आया? अच्छी चीजों की सरदार काहिन। सरदार काहन, अच्छी चीजों का सरदार काहन होकर आया। तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खेमा की राह से, उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खेमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ, हालेलुया, जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं, यानी इस दुनिया का नहीं, दुनिया ने उसको नहीं बनाया, हाथों, दुनिया के इंसान के हाथों ने उस खेमा को नहीं बनाया, उस पाक तरीन मकाम को नहीं बनाया, बल्कि वो खुदा का बना हुआ है, उसमें उसे दाखिल होना जी। और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जमीन पर के काहन किसका खून लेकर जाते थे?
किस लिए? अपने लिए, अपने खानदान के लिए और बनी इसराइल के लिए। अब यहां पर यीशु किसका खून लेकर जा रहा है? जी पढ़िए आगे। बल्कि अपना ही खून लेकर हालेलुया। पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया। बल्कि अपना ही खून लेकर, और दोस्त में जाना जरूरी था ना। हालेलुया। क्योंकि इस खून को उस पाक मकाम में ले जाना जरूरी था, ताकि पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा खुदा के सामने पेश किया जाए और पाकीज़गी के लिए उस लहू को दिया जाए। हालेलुया। यीशु मसीह, लोगों ने उसको कब्र में दफन किया, लेकिन यीशु अब भी अपना काम अंजाम। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है, क्योंकि जब तक खून लेकर काहिन पाक तरीन मकाम में दाखिल नहीं होता था, कफारा उस वक्त तक कबूल, उस वक्त कौम पाक, उस वक्त तक खुद पाक, उस वक्त तक खानदान पाक नहीं होते थे। तो यीशु मसीह बकरों का, बछड़ों का खून नहीं, बल्कि अपना ही, खून लेकर हाँ, पाक मकान में यीशु मसीह सिर्फ अजल से किए ज़िबा किए हुए लहू लहान बर्रे ही नहीं है, बल्कि क्या है? वो मलके सिदक के तौर पर सरदार काहिन भी है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अब पताल का जिक्र करते हैं थोड़ा सा, नीचे की जगह, जमीन के नीचे की जगह। इसके लिए हवाला मेरे साथ निकालिए, पहला पत्रस उसका 3 बाब 18वीं आयत। पत्रस का खत उसका 3 बाब उसकी 18वीं आयत, और फिर इफसियों के नाम खत 4 बाब और 8 से 10 आयत। इन दोनों हवालों में हम यीशु मसीह को एक और जगह पर, दूसरी जगह पर फिर हम देखते हैं, क्योंकि वहां पर अब क्या किया उसने? अपना खून कफारे के तौर पर खुदा के हुजूर में, उस खेमा में जो हाथ का बना हुआ नहीं, पेश कर दिया, वहां पर लगा दिया। अब एक और काम वो कर रहे हैं जी। इसलिए कि मसीह ने भी, यानी राष्ट्रवाद ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया। इसलिए कि मसीह ने भी, यानी राष्ट्रवाद ने किन के लिए दुख उठाया? नारास्तों के लिए, जो नाराज थे, जो नापाक थे, जो गुनाहगार थे, जो मौत के लायक थे, जो जहन्नम के लायक थे, जो जहन्नम की आग के लायक थे, उनके लिए क्या किया? दुख उठाया जी, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। हालेलुया। कहां पहुंचाए जी? ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए, क्योंकि ये कफारा ही है जो हमें खुदा के पास पहुंचाता, और वो कफारा खुदावंद यीशु मसीह का, बोलिए, खुदावंद यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। ते जे आप जाएगा ते सानू पहुंचाएगा ना, ते जेड़ा आप ही नहीं गया वो बचाएगा? हालेलुया। वो खुद गया अपना खून लेकर, पाप से उसने वाज़ेह तौर पर दिखा दिया ये खून। अब मुकद्दसीन को आसमान में फिरदौस में दाखिल होने की इजाजत दी जाए। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है जी। आगे, वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया लेकिन गया। रूह के एतबार से जिंदा किया गया। फिर उसने क्या किया? इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की, इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की, जो जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी। अगले जमाना में क्या थी? नाफरमान थी। जब खुदा नूह के वक्त में, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके तहम्मुल ठहरा करके ठहरा रहा था, और वो कश्ती तैयार हो रही थी, और वो कश्ती तैयार हो रही थी, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी, यानी 8 जाने पानी के वसीला से यानी बची। 8 जाने पानी के वसीले से बचे। शुक्रिया जी। इसी में उसने जाकर क्या किया? कैदी रूह, उसे पताल में भी उतरना था, आलम अरवा में जाना था, जहां पर खुदा के मुकद्दसीन भी
मौजूद थे। जब हम गरीब लाजर और दौलतमंद के बारे में पढ़ते हैं लूका 16वें बाब में, तो वहां पर क्या लिखा है? गरीब लाजर किसकी गोद में जाता है? आप अब्राहम की गोद में। ये नीचे का इलाका था, और वहीं पर हम उस दौलतमंद को भी उससे नीचे देखते हैं। वो आलम अरवा के अजाब में है, पताल में, आग में तड़प रहा है। और वो मुकद्दसीन जो अभी तक उसी आलम अरवा में थे, क्योंकि जब तक कफारा नहीं हो जाता था वो फिर दोष में भी दाखिल नहीं हो सकते थे। तो वहां पर अपनी फतह याबी का उसने क्या किया? शादियाना बचाया, मुनादी की, फतहमंद हुए। हालेलुया। और इफ्सियों के खत में क्या लिखा है? 8 से 10 आयत। इसी वास्ते वो फरमाता है कि इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। तो कैदियों को क्या किया उसने? अब हमने यूहन्ना में क्या पढ़ा कि कैदी रूहों में उसने क्या किया? मुनादी पत्रस में, सॉरी, कैदी रूहों में उसने क्या किया? मुनादी किया। अब यहां पर वो क्या कह रहा है? तो कैदियों को क्या किया उसने? साथ ले गया। अब कहां ले गया? साथ आलमे बाला पर, तीसरे आसमान पर, खुदा के तख्त के पास ले गया जी। और आदमियों को इनाम दिए। और आदमियों को इनाम दिए। हालेलुया। जो कायम रहे, जिन्होंने रास्तबाजी के काम किए, उनको क्या मिला? और आज भी जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते और उसकी पैरवी में चलते हैं, उनके लिए भी आसमान पर इनाम मौजूद है, अजर मौजूद है, जिंदगी का ताज, इनाम, अजर, निराश मौजूद है जी। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? सिवाय इसके के वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था। कि वो जमीन के नीचे के इलाका यानी पताल में, आलमे अरवा में उतरा भी था। और ये उतरने वाला वही है, ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ जो गया। सब आसमानों से भी ऊपर। हालेलुया। सब आसमानों से भी ऊपर। अब खुदावंद यीशु मसीह कितने आसमान पर है? कौन से आसमान पर है? सब आसमानों से ऊपर जो आसमान है, वो तीसरा है, चौथा है, सातवां है, 10वां है, 20वां है, जो भी है। कहां पर है? सब आसमानों से ऊपर, वो नीचे नहीं है। अब वो बाप की दाहिनी तरफ बैठ चुका है। हम जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान दे रहे थे, तो उस वक्त भी कब्रें खुली थी। हैकल का पर्दा फटकर 2 हिस्से हो गया था। फिरदौस का दरवाजा तो उस वक्त ही खुल गया था। हालेलुया। तो बंद हो चुका था। और बहुत सारे मुकद्दसों के बदन लिखा जी उठे थे, और ये जो जी उठे बदन थे उस वक्त तक कब्र में पड़े रहे, जब तक यीशु मसीह कब्र से उठकर बाहर नहीं आ गया था, क्योंकि उसने जी उठने वालों में सबसे पहलौठा होना था। इसलिए वो कब्रों में उस वक्त तक रहे। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठा तो फिर वो कब्रों से बाहर आए और बहुत सारे लोगों को शहर में दिखाई भी दिए। और यही वो मुकद्दसीन है जिनको खुदावंद यीशु मसीह ऊपर अपने साथ आसमान पर ले गया और उनकी खुलासी हुई। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ो, इसी तरह से हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं, पताल में जाना और आलम अरवा में जाना इसलिए भी ज़रूरी था। मुकाशफा पहले बाब की 18वीं आयत। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि देख, आलम अरवा की कुंजियां अब मेरे पास हैं। उसने इख्तियार को छीनना था इब्लीस के हाथों से।
और वो अख्तियार भी उसने से छीना। अब आलम अरवा की कुंजियां भी यीशु मसीह के पास है। तो मेरे अज़ीज़ों, बाहर सिपाही पहरा दे रहे हैं और अंदर यीशु अपनी ड्यूटी दे रहा है, अपने उन कामों को पूरा कर रहा है जो अभी बाकी थे। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर बाप की दाहिनी तरफ जा बैठे और आज तक हमारी शिफायत के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और हमारी शिफायत कर रहे हैं। खुदावंद अपने कलाम के वसीले हम सबको बरकत दे। आमीन।